नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज अपने युवाओं के लिए एक बेहतर उम्मीद के साथ आया हूँ कि हमारे युवा कैसे रोज़गार प्राप्त करें और युवाओं में खेती करने का जो जुनून है वो भी बना रहे और उसके साथ-साथ एक करंट व्यवसाय भी चलता रहे, जो खुद करें और दूसरों के भी कराएँ। क्योंकि अगर युवा आगे आएँगे तो शायद ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनको समझ अच्छी है और अच्छी समझ के साथ बहुत अच्छी समझ है। मैं क्योंकि इसमें युवाओं के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन विकल्प ये है कि जो भी इसमें व्यवसाय में जुड़ रहे हैं, कृषि एक अपने आप में व्यवसाय है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है और इस साइंस, टेक्नोलॉजी और व्यवसाय, व्यापार को जब एक साथ मिलाएँगे तभी बेहतर कुछ न कुछ कर पाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम आपको बताएँगे कि एक खाद्य व्यवसायी कैसे बने। खाद्य व्यवसायी बनने के लिए क्या-क्या की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं के साथ ही आपको ये भी बताएँगे कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं। शायद आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी। बहुत सारे युवा हैं जो करना चाहते हैं, उसके बाद वो नहीं पहुँच पाते हैं कहीं पर भी और उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। मैं उन सभी युवाओं को और जो कृषि का व्यवसाय या खाद का व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतर संसाधन के तहत बताना का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको जा 7 चीज़ें अनिवार्य हैं, उन चीज़ों को बताएँगे जिससे कि आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। पहला है आईडी। आपके पास कम से कम एक आईडी होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड ये या फिर आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वो होना अनिवार्य है। दूसरा इसमें शैक्षिक योग्यता, अगर आपकी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है, तो आप व्यवसाय नहीं कर पाएँगे। एफसीओ के तहत ये निर्णय लिया गया है कि खाद का व्यवसाय करने वाले कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। साइंस ग्रेजुएट में जिसमें रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान, जिसमें इंग्लिश में कहें तो केमिस्ट्री, बायो, प्लांट और एग्रीकल्चर, यही शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कहें कि आर्ट और कॉमर्स वाले, तो आर्ट और कॉमर्स वाले इस व्यवसाय में नहीं शामिल हो सकते। उसके लिए उनको कम से कम 1 साल का डिप्लोमा करना होगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तभी आप खाद का व्यवसाय कर सकते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बताया, तीसरा आपका मेन है जीएसटी। जीएसटी पंजीकरण, फर्म का नाम होगा, फर्म के नाम का ही आपका जीएसटी पंजीकरण कराना होगा। जीएसटी पंजीकरण कराने के साथ ही आप उसमें अप्लाई करने योग्य होंगे। और चौथा आपका एक जो पैमाइश होगी, आप जहाँ पर व्यवसाय करना चाहते हैं, जिसको चौहद्दी कहते हैं या नक्शा कहते हैं, तो उसका नक्शा होगा। और पाँचवा आपका कि आप जिस चौहद्दी या नक्शे पर काम कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्री है या आपने उसका किरायानामा लिया हुआ है। और अगर किरायानामा, रजिस्ट्री नहीं है, तो कम से कम एक आपका बिजली का बिल हो वहाँ पर, वो चलेगा। और छठा आपका ये है कि आप
जिस भी कंपनी का व्यवसाय करना चाहते हैं, कम से कम व्यवसाय शुरू करने के लिए एक फार्म ओ नाम से जाना जाता है, जो कंपनी अधिकार पत्र होता है, उसको लिया जाता है। 7वां एक निर्धारित प्रारूप है ये आपका शपथ पत्र का। उस 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र लेकर आप नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पहुंचकर आप निवेश मित्र पोर्टल पर इसको अप्लाई कर देंगे और आपका निवेश मित्र पोर्टल पर जब सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, उसके पश्चात ये कृषि विभाग की वेबसाइट पर संबंधित जिले के जिला कृषि अधिकारी के पास पहुंच जाएगा और वो 30 दिन के अंदर आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा। इसमें 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक रिटेल लाइसेंस होता है, एक आपका होलसेल का लाइसेंस होता है। रिटेल लाइसेंस 1251 का होता है और ये होलसेल का लाइसेंस 2250 का होता है। तो ये फीस निर्धारित आपकी निवेश मित्र पोर्टल से ही कट जाएगी। उसके पश्चात आपका ये लाइसेंस जारी हो जाएगा। आप अपने जो निवेश मित्र पोर्टल पर आपने पंजीकरण किया है, उस पंजीकरण से आप प्रिंट आउट लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से एक अपील और करूंगा कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का KYC नहीं कराए हैं, उन सभी से अनुरोध है, अनुनय विनय है कि वो अपने लेखपाल से संपर्क करके फार्मर रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा साधन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जिसमें आपकी खतौनी आधार लिंक की जा रही है। और बेहतर जानकारी के लिए ये वीडियो आप देख लें तो आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।